Today's our objective is to determine the resistivity and the energy band gap of a semiconductor germanium using 4-point probe method. This is our experimental arrangement, जिसमें आप देख रहे हैं एक सैंपल लगा हुआ है और ये 4 प्रोब्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर लगे हुए हैं। फॉर्मूला जो रेजिस्टिविटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रो इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू बाई एस, वेयर रो नॉट इक्वल्स टू वी इंटू 2 पाई एस अपॉन आई। यहाँ पर रो एंड रो नॉट बोथ सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। रो नॉट भी रेजिस्टिविटी ही निकाला है आपने रो नॉट के थ्रू। फाइनली उसको जो है करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हुए जो फाइनल आपको रेजिस्टिविटी मिलेगा दैट will be rho. W is the thickness of the crystal and S is the distance between probes. ये दोनों वैल्यूज क्रिस्टल का थिकनेस और किन्हीं दो प्रोब्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड किया रहा होगा। इनकेस आपको नहीं मालूम है तो आप मेज़र भी कर सकते हैं। V and I are the voltage and current across and through the crystal chip. FWIS is the correction factor जिसको कि टेबल के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। ये जो टेबल देख रहे हैं आप ये WIS और FWIS के बीच में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। आप अपने केस में WIS का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, देन उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू FWIS का वैल्यू है वो आपके लिए कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा आपको। आप हर बार कैलकुलेशन में वही वैल्यू यूज़ करेंगे FWIS का। इन केस आपको WIS का वैल्यू इस टेबल में नहीं मिलता है देन यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन WIS एंड FWIS। ये जो वैल्यूज़ हैं इनके थ्रू एक ग्राफ प्लॉट कीजिए आप और फिर जिस भी वैल्यू के लिए आपको WIS का वैल्यू चाहिए वो आपको ग्राफ से मिल जाएगा इजीली। एनर्जी बैंड गैप के लिए जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 2.303 इंटू 2K इंटू लॉग रो अपॉन 1000/T, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका की वैल्यू है 8.6 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। यहाँ पर रेजिस्टिविटी तो आप फाइनली रो के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, लेकिन जब आपको एनर्जी बैंड गैप निकालना है तो आपको क्रिस्टल को ओवन में हीट करना रहेगा और क्रिस्टल को जब आप हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाते रहते हैं और जो आपका क्रिस्टल है उसकी रेजिस्टिविटी रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको फाइनली एनर्जी बैंड गैप फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी मैंने नोट किया हुआ है आपको। टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे, फाइनली उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे बाय एडिंग 273। वोल्टेज जो आपको मिलेगा दैट विल बी इन मिली वोल्ट्स। रो आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला जो मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। उस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप रो कैलकुलेट कर लेंगे, देन फिर 1000/T और लॉग रो आप कैलकुलेट कर लेंगे हर टेम्परेचर के लिए। क्लियर? फॉर कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग रो एंड 1000/T। तो अगर आप ये फैक्टर यूज़ करेंगे तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो लीनियर मिलेगा और स्केल चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद ग्राफ का शेप आपको इस तरह से मिलेगा और ग्राफ का आप स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और ये स्लोप का वैल्यू आपको डायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप के फॉर्मूले में पुट करना है। क्लियर? और आप इजीली एनर्जी बैंड गैप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस एंड उनके आंसर मैंने नोट किए हुए हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ 4 प्रोब मेथड ओवर 2 प्रोब मेथड। तो जो आपका 2 प्रोब मेथड है वो हाई रेजिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर लो रेजिस्टेंस मेज़रमेंट आपको करना है तो उस केस में जो है 2 प्रोब मेथड एप्रोप्रिएट नहीं है। 4 प्रोब मेथड आपका जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है और जो वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको एलिमिनेट कर देता है, और जो आप मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें ये 2 फैक्टर जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं या रेजिस्टिविटी आप निकालते हैं या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यूज़ आपको एक्यूरेट मिलते हैं इस केस में, 4 प्रोब के केस में। What is the reason for current is supplied to the outer terminals only? Actually अगर आप जो है प्रोब्स को इंटरचेंज कर दें, सपोज इनर 2 प्रोब्स के थ्रू आप करंट अप्लाई करें, तो उस केस में आउटर प्रोब से अगर आप वोल्टेज मेज़र करते हैं तो हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप आपको मिले ही ना, बिकॉज करंट टेक्स ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस वजह से जो आउटर टर्मिनल्स हैं करंट उन्हीं के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? व्हाट इज़ द रीज़न यूजिंग कांस्टेंट करंट हेयर? तो जैसा कि आप जानते हैं ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR से अगर आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो कोई एक पैरामीटर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करंट को कांस्टेंट करते हैं और जो वोल्टेज का वैल्यू मिलता है करंट के करस्पॉन्डिंग वो आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देता है। व्हाट इज़ द रीज़न यूजिंग करेक्शन फैक्टर हेयर? तो जो करेक्शन फैक्टर है वो कई सारे पैरामीटर्स उसमें इंक्लूड है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है F1 + F2 + F3, वेयर F1 इज़ करेक्शन फॉर सैम्पल थिकनेस and F2 for lateral sample dimensions and F3 for placement of the probes relative to the sample ages। तो ये आंसर्स और क्वेश्चन मैंने कुछ दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, today's our objective is to find the resistivity of a semiconductor germanium crystal and determine the energy band gap of that semiconductor। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसमें दिस वन इज़ ओवन, ये ओवन है और इसके अंदर जो है सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए ये ग्रे कलर का जो आपको दिख रहा है दैट इज़ सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल। क्लियर? और ये जो 4 प्रोब्स लगे हुए हैं ये एक्चुअल में ये 4 कनेक्शंस हैं, 2 वायर वोल्टेज के लिए हैं और 2 वायर करंट के लिए हैं। आउटर 2 प्रोब्स आर फॉर करंट एंड इनर 2 प्रोब्स आर फॉर वोल्टेज। क्लियर? और ये स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट्स स्प्रिंग टाइप कॉन्टैक्ट्स हैं। ये जब क्रिस्टल पे माउंट करेंगे आप तो ये क्रिस्टल को डैमेज नहीं करेंगे। इन चारों प्रोब्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। चारों के बीच जो डिस्टेंस है किन्हीं 2 प्रोब्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है सभी प्रोब्स के लिए। और इसमें आपको ये जो जर्मेनियम क्रिस्टल है इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ये थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है? तो थर्मामीटर तो पढ़ना आप सभी को आता ही होगा। इस पर ये अल्कोहल थर्मामीटर है, रेड कलर का एक निशान है, उससे आप रीड करेंगे डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर आपको बताएगा। और टेम्परेचर को आपको इसमें इस एक्सपेरिमेंट में केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा बाय एडिंग 273। तो ये आप डिग्री सेल्सियस में मेज़र करेंगे और फिर आफ्टर दैट उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। इस क्रिस्टल को ओवन के अंदर रखना है, ठीक है?
तो ये जो 4 प्रोब्स हैं इसमें 2 कनेक्शन आपने वोल्टेज से लगा दिए और 2 कनेक्शन आपने करंट से लगा दिए हैं। क्लियर? नाउ सबसे सिंपल है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, आप इसको, ये एक सिलेक्टर स्विच है, जब आप इसको लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो करंट डिस्प्ले आएगी और जब इसको राइट साइड मूव करेंगे तो वोल्टेज डिस्प्ले आएगी। ये वोल्टेज डिस्प्ले आ रही है और एलईडी ग्लो कर रही है मिली वोल्ट वाली। क्लियर? जब इसको लेफ्ट साइड मूव करता हूँ तो करंट डिस्प्ले आती है, मिली एम्पियर वाली एलईडी ग्लो करती है, ये करंट डिस्प्ले आ रहा है इस समय। करंट एडजस्टमेंट करेंगे आप बाय दिस नॉब। यहाँ से आपको इनिशियली 2 मिली एम्पियर करंट एडजस्ट करना है। ठीक है? काफ़ी कम करंट पे इसको परफॉर्म किया जाएगा। तो आपने क्रिस्टल को करंट प्रोवाइड कितना किया? 2 मिली एम्पियर। क्लियर? और जब आप इसको राइट साइड मूव करेंगे तो ये वोल्टेज डिस्प्ले आ रही है, इसको आपको नोट करना है 145.6 मिली वोल्ट। ये वोल्टेज आपने नोट किया। करंट वोल्टेज ये वैल्यूज जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आप जो है रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? लेकिन आपको इस एक्सपेरिमेंट में एनर्जी बैंड गैप फाइंड आउट करना है, जिसके के लिए हम क्या कर रहे हैं? ओवन यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो जैसे जैसे ये क्रिस्टल को आप हीट करेंगे तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर के केस में जो रेजिस्टिविटी है वो रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। तो आपको हर 5 डिग्री के आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इतना हीट करेंगे क्रिस्टल को, या ओवन को इतना हीट करेंगे आप कि आपका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए। एक बार ये 120 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, उसके बाद आप ओवन ऑफ कर देंगे। ओवन का पैनल अलग से है, सिर्फ ओवन ऑफ करना रहेगा आपको। यहाँ से आपका ओवन ऑफ हो गया। अब टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा 5 डिग्री के डिफरेंस पे आप वोल्टेज का रीडिंग नोट करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वोल्टेज का रीडिंग चेंज हो रहा है। तो आपको टेम्परेचर वर्सेस वोल्टेज ये रीडिंग नोट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है? राइजिंग टेम्परेचर के साथ नहीं। एक बार आप टेम्परेचर राइज कर लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद ओवन ऑफ कर दीजिए, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब 5 डिग्री के डिफरेंस पे, जैसे 120 डिग्री, 115 डिग्री, 110, 105, 100 डिग्री, 95 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे रूम टेम्परेचर तक आप रीडिंग्स नोट करेंगे वोल्टेज का। क्लियर? इन टेम्परेचर्स को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। वोल्टेज की रीडिंग आपके पास है तो आप सबसे पहले डिफरेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे और बाद में आप जो है एनर्जी बैंड गैप कैलकुलेट करेंगे। तो इतना ही इस एक्सपेरिमेंट में आपको परफॉर्म करना है। ओके।